स्टूडेंट, हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे थे। अब बोर्ड आए हुए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है एंड यूज इट, और इसका यूज़ करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच आर गिवन बिलो। ओके, सॉल्व करते हैं। हमें भी आप ये समझो कि जो इसके कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको ए जूम करते हो ऑलवेज। देखो कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3। तो 1 1 2 वाली कौन मैट्रिक्स है? ये तो है नहीं, ये वाली है, तो इसको आप ए जूम कर लो। आप बगल वाली कोई आप बी, तो आप किसको लेते हो? इसको लेते हो, तो इसको एक नया नाम ले लो सी। तो देखो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड सी इज अदर मैट्रिक्स। ओके, अब देन इट्स प्रोडक्ट सी डॉट ए, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो जब सी ए आप निकालोगे कितना आएगा? -4 4, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, रो वाई कॉलम, -4 4 और 8। फिर इसी तरीके से इसका करोगे तो +4 -8 +4। फिर इसको ऐसे करोगे तो -4 -8 12। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो इन दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट आता है। देखो हर एक एंट्री, देखो इसमें करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, 8 आया, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 -8, ये -12 +12। दैट मीन्स डायगनल एंट्री में 8 आ रहा है और नॉन डायगनल एंट्री 0 हो जा रहा है। सी ए की वैल्यू आ गई है, 8 कॉमन ले लो तो ये आ गया। इसको लिख सकते हो 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो, अब आप एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहने दो, 8 को इधर डिवाइड कर दो, तो आ रहा ना C.8, C/8 इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे क्या पता चल रहा है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा, मतलब पहली वाली दूसरी का इन्वर्स, अदरवाइज दूसरी वाली पहली का इन्वर्स है, तो आप कह सकते हो ए इन्वर्स इज दिस। ठीक, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो समझ जाओ एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स है और दूसरा वाला पहले का इन्वर्स है। तो यहाँ तक आपने देखा कि ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रहा है। तो ए का इन्वर्स क्या होगा? C/8। ओके, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो ए का इन्वर्स आप लोगों ने देख लिया, तो 1/8, और सी की मैट्रिक्स आपने देख ली। अब देखिए द गिवन सिस्टम AX+B ऐसा होता है। ए की वैल्यू C/8 है, ये आपने देख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -16 36 एंड 4 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 24। सिमिलरली ये वाली वैल्यू 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 -2 -1। now compare it, x is equal to 3, y is equal to -2 and z is equal to -1। आंसर इज दिस। तो मेन पर्पज़ यही था कि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी टाइप का बने, तो वन इज द इनवर्स ऑफ अदर, इसी का यूज़ करना था पूरे क्वेश्चन में, यही था। अब एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम क्या है? द सम ऑफ 3 नंबर इज 2 if twice the second number is added to the sum of the first and third, the sum is 1. By adding second and third number to 5 times the first number, we get 6. Find the three numbers by using matrix. तो पहले तो आप इक्वेशन बना लो। Let the three number are, first number is x, second is y, third is z. Okay, according to statement क्या है? The sum of three number is 2. That means sum of three number is 2 means x plus y plus z is 2.
अब सेकंड क्वेश्चन उसी में देखिए, सेकंड स्टेटमेंट उसका देखिए क्या कह रहा है। इफ ट्वाइस द सेकंड यानी 2i इज एडेड टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड यानी x एंड z, तो 2i और x और z को सम करो, तो आंसर इज 1। अगेन बाय एडिंग second and third means y plus z number to 5 times the first, so 5 times the first adding with second and third, then answer is 6, तो 6। वेरी सिंपल है, क्लास 10th में आपने ढेर सारे क्वेश्चन इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम वाले किए हैं, तो उससे कम से कम ये इक्वेशन तो बन ही जाएगा। और जैसे ही इक्वेशन बन जाएगा तो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म उसका निकाल लो, कोफिशिएंट्स है 1 1 5 तो 1 1 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1, ये हुआ x हुआ और ये आ जाएगा आपको मैट्रिक्स भी, तो ax इज इक्वल टू b, ये आपको मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। अब मेन पर्पस क्या है, इसको देख लें कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर ये नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स निकालते हैं और x इज इक्वल टू a इन्वर्स b लिख देते हैं। ओके, देखिए a आ गया x, एंड जॉइंट ये होता है, a इन्वर्स देख लीजिए मैट्रिक्स का 1 2 -1 इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, +1 इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा -4 आ रहा, दैट मीन्स नॉन जीरो आ, नॉन जीरो मतलब मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, नॉन जीरो आ रहा हैज़ यूनिक सोल्यूशन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकाल लो। तो अब इसका जो है पहले कोफिशिएंट निकालो, a11 11 मीन्स कैसे निकलेगा 11, आपको ये वाला एलिमेंट निकालना, तो इसको गायब करो, ये वाला आएगा, तो 2 -1 ये वाली मैट्रिक्स का 2 -1। सिमिलरली 1 2 मीन्स ये देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ, पहले तो माइनस लगा दो क्योंकि 1 2 मतलब ऑड आ रहा तो माइनस आ जाएगा और ये चला जाएगा, तो 1 5 1 1 5 1 1 सॉल्व करेंगे ये। सिमिलरली 1 3 करते हैं तो ये वाला आएगा, तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, तो 1 5 2 5 1 5 2 5 सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरीके से 2 1 निकाल लीजिए, 2 2 निकाल लीजिए, एंड 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ये सारी वैल्यू आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जानते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, वही काम करते हैं। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई A11, यहाँ पे देखो वैल्यू 1 लिखा है 1, फिर 1 2 4 आ रहा है, फिर 1 3 -9 आ रहा है, देखो ये लिखा हुआ है। जस्ट लाइक ऐसे ही आप सारी एंट्रीज इसमें फिल करो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, तो को एडजॉइंट आ जाएगा ये। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाएगा। अब जब ये एडजॉइंट आ गया तो अब इन्वर्स निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप जानते हो ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो x इज इक्वल टू x मीन्स दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स, ये आपने देखा, इंटू b आपने देखा है मैट्रिक्स का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करो और आंसर आपका ये आएगा। जैसे ये आंसर आ जाएगा तो बोल दोगे कि x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -2, और इस तरीके से ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर से देखिएगा। कह रहा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। अब देखो इस बार होमोजीनियस बाय मैट्रिक्स मेथड, तो आप देख सकते हो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कोफिशिएंट ले लीजिए आप, और ये b इस बार 0 है, a की वैल्यू ये हो गई, ये x हो गया। आप पहले तो डिटरमिनेंट निकालो तब कुछ कह पाओगे। इसमें सोल्यूशन मस्ट भी एग्जिस्ट, इट मे बी यूनिक है तो दैट मीन्स ट्रिवियल मिलेगा, क्योंकि एक तो ट्रिवियल होता ही है, और अगर एक ही एग्जिस्ट कर रहा तो मतलब केवल ट्रिवियल वाला करेगा। तो देखो डिटरमिनेंट निकाला, नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया, दैट मीन्स सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक है मतलब एक ही रखेगा, और एक रखेगा तो कौन सा रखेगा, ट्रिवियल रखेगा, दैट मीन्स ट्रिवियल सोल्यूशन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए फिर
सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस बाय मैट्रिक्स मेथड। फिर से इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 1 1 -3 1 1 -3 1 -1 1 1 -1 1 एंड ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें फिर से इसको देखते हैं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो की जगह जीरो हो जाएगा, तो इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो अब चेक करते हैं हम लोग। ये मैट्रिक्स हुआ, एक डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो जीरो आ रहा, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, जीरो आ रहा है। इससे पता चल रहा है सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी रखेगा। इनफाइनाइट मतलब मोर देन टू। ओके, ये नहीं कि आप बोल दो कि वन होगा कि टू होगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो अब देख लेते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है कि किसी एक वैल्यू को के लेते हैं, तो हमने जेड को के ले लिया। तो ये जो शुरुआत वाली इक्वेशन है वो ये इसमें के आ गया जेड की जगह, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया इधर। फिर से मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप। -2 आ रहा, नॉन ज़ीरो। अब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, तो यूनिक सोल्यूशन जीरो वाला नहीं मिलेगा। अगर ये यहाँ पे जीरो जीरो होता तो यूनिक सोल्यूशन मिलता, वो भी ट्रिवियल वाला मिलता। बट ये तो होमोजीनियस की जगह नॉन होमोजीनियस हो गया ना, तो एक सोल्यूशन मिलेगा, वो भी निकालते हैं हम लोग। तो एडजॉइंट आपको निकालना आता है इस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट आ गया। फिर उसके बाद ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करो, इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया। तो x की वैल्यू एक्चुअली में ये x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x मीन्स ये x है, ये y। उस कैपिटल x से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सीधा सीधा वैल्यू है, ये हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2 के, y की वैल्यू आ गई 4 के, और z की वैल्यू आपने के जूम कर रखी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, देखिए आपसे कह रहा है कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। ये गिवन है कि इनका ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रही है वो जीरो, डिटर्मिनेंट उसका जीरो, देखो ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। देन सिस्टम है, सिस्टम कैसा होगा, मोर देन टू सोल्यूशन, वन ट्रिवियल एंड वन नॉन ट्रिवियल, नो सोल्यूशन एंड ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। देखिए आपको पता है कि Ax अगर तो ज़ीरो, ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है। और डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने का मतलब क्या, अगर नॉन जीरो होता तो यूनिक सोल्यूशन मिलता और वो ट्रिवियल वाला मिलता। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा, जीरो आ रहा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा। अगर नॉन जीरो आता तब यूनिक मिलता, जीरो आ रहा मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो देखो पहले यहाँ देखो, ओनली ट्रिवियल ये गलत हो गया, नो सोल्यूशन ये भी गलत हो गया, वन ट्रिवियल एंड वन नॉन ट्रिवियल। भैया इनफाइनाइट है तो केवल एक ही नॉन ट्रिवियल मिलेगा, ये कैसे कह सकते हो, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन टू सोल्यूशन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।